आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जॉइंट इंडियन एयरफोर्स नेवी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक सीरीज़ चालू थी वो कैब की, जिसमें हमने काफ़ी अच्छी वीडियो आपके लिए दी। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको पूरी ग्रामर की जो एरर होती हैं, जो आपके पाथफाइंडर बुक की जो एरर है, जो बुक के क्वेश्चन है, आज उनको पूरा डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पूरे कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके जो एरर्स के जो सेंटेंस हैं, जो एक्सरसाइज देंगे, उसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। आज हम टॉपिक जो हमने उठाया एग्जेक्टिव को उठाया। अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलता है तो फिर हम आगे पूरी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, जितने भी एरर से क्वेश्चन हैं, जितनी भी एक्सरसाइज आपके पाथफाइंडर में इंग्लिश की हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना एरर का टॉपिक। तो कैसा है, किसकी हम आज बात करेंगे, तो जो आज हमारा स्टार्टिंग है तो उसमें आज हम बात करेंगे एरर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? तो एरर में हम बात करते हैं जो हमारा आज चैप्टर है एग्जेक्टिव, जैसा कि मैं बता चुका, ठीक है। तो जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं कि देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स प्रेजेंट इन द रूम। अपने अकॉर्डिंग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको आती एरर तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जेक्टिव का टॉपिक, अगर आपका टॉपिक कंप्लीट है तो आप वीडियो पॉज करके भी एरर कर सकते हैं, नहीं तो हम तो डिस्कस ही कर रहे हैं। फिर देयर वॉज नो लेस देन 50 पर्सन प्रेजेंट इन द रूम। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देयर वॉज इज ए राइट आंसर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सही है, ठीक। एरर जो है आपकी वो बी पार्ट में। एरर क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 50%। ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। कौन सा? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से यहाँ पे लेस किसके लिए यूज किया जाता है? लेस जो आपका यूज किया जाता है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेस यूज किया जाता है। तो ये तो काउंटेबल नाउन है, 50% की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा? फ्यू जो आपका यूज किया जाता है, ये आपका यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? फ्यू यूज़ होगा। तो एरर कहाँ पे होगी? जो नो लेस देन लिखा है इस जगह क्या लिखना चाहिए हमको? फ्यूअर। क्या लिखना चाहिए? फ्यूअर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्यू रिमार्क्स डेट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड। नंबर डी दिया है, नो एरर, ठीक है। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एरर जो है वो आपके ए पार्ट में, क्योंकि फ्यू का मतलब जो होता है वो मतलब होता है कि किसी भी रिमार्क्स है, फ्यू का मतलब होता है मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कि वो चीज़ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे रिमार्क्स की बात कर रहा है, मेड बाय ऑफेंसिव माय फ्रेंड, तो यहाँ पे आ फ्यू मतलब कि थोड़ा सा। अगर यहीं पे फ्यू किस प्रकार डिवाइड होता है? एक फ्यू होता है, एक आ फ्यू होता है, एक दा फ्यू होता है, ठीक है। फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं, जो चीज़ है ही नहीं। आ फ्यू का मतलब वो चीज़ थोड़ा है, और दा फ्यू का मतलब वो चीज़ पूरी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा? आ फ्यू रिमार्क्स, ठीक है। तो एरर ए पार्ट में होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इट इज़ आ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री एस यू मस्ट नॉट मिस इट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमको जो आपका एरर है वो आपके बी पार्ट में। क्या एरर है? यहाँ पे आपने देखा क्या? आर्टिकल ए लगा है। अब आर्टिकल के बाद तो हमेशा देखते हैं कि आप नाउन आता है, बट नाउन के लिए अभी हमको सेंटेंस में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव हमेशा आर्टिकल के बाद आता है, उसके बाद नाउन आता है। तो ये जो वर्थ वॉचिंग लिखा है ये आपका क्या हुआ? नाउन। तो डॉक्यूमेंट्री जो आपका एग्जेक्टिव है ये इसके पहले आएगा, तो ये यहाँ पे लगेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग एस यू मस्ट नॉट मिस, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्री पहले आएगा वर्थ वॉचिंग की जगह, ठीक है। जैसे अब हम डिस्कस करते हैं आ गुड बॉय, ठीक है। ये आर्टिकल ए किसके लिए आया? ये नाउन के लिए आया ना, तो आ गुड बॉय, ठीक है। इसलिए ये क्या है हमारा? ये एग्जेक्टिव है, ठीक है। जब बहुत से लोगों में एक की तुलना की जाती है तब ये आर्टिकल जो हमारा नाउन के साथ यूज हुआ वही, क्योंकि यहाँ पे ये जो गुड है वो एग्जेक्टिव है, बॉय आपका नाउन है, ए आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखें 4th नंबर, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वॉज लेस वॉरिड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वॉज अनाउंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें जो एरर होगा वो आपका कहाँ पे होगा, तो जो एरर होगा वो आपका बी पार्ट में होगा। वॉरिड मीन होता है मतलब चिंता होना किसी चीज़ की, तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट मतलब कि सब स्टूडेंट्स में थे, रीता की बात कर रहे हैं। जो रीता थी वो लेस वॉरिड थी, लेस वॉरिड नहीं होगा, लीस्ट वॉरिड होगा। क्या होगा? लीस्ट मतलब कम से कम वो चिंतित थे कि व्हेन द डेट वाज एनुअल एग्जामिनेशन वाज अनाउंस, कि एनुअल जो एग्जामिनेशन थे उसकी डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, उसके लिए रीता थी वो बिल्कुल कम से कम चिंतित थी। बाकी ऑल ऑफ द स्टूडेंट सब चिंतित थे कि एनुअल एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, तो एरर हमारी कहाँ से होगी? बी पार्ट में, लेस की जगह लीस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर, व्हेन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सैड हैव एरिड व्हेन देयर वाज टाइम टू परफॉर्म। अब हम बात करते हैं व्हेन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन। मोस्ट परफेक्ट पर्सन आप देख रहे हैं कि जहाँ पे जिस चीज़ की क्वालिटी जब आपका परफेक्ट बता रहा है तो वहाँ हमको मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा परफेक्ट जो है वो आपकी क्वालिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमको दो एडजेक्टिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट भी एडजेक्टिव है क्योंकि क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, और द मोस्ट भी क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए द मोस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? इवन परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सैड टू हैव एरिड व्हेन देयर वाज टाइम टू परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन वर प्रेजेंट देयर। अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन वर प्रेजेंट देयर। यहाँ पे मीटिंग जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी, किस वजह से? जो आपका एरर होगा वो बी पार्ट में होगा, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है हमको एग्जेक्टिव हमारा देख रहे हैं कि आपको एरर जो बी पार्ट में होगा। जहाँ पे आ फ्यू लिखा है, आ फ्यू, यहाँ पे क्या होएगा? स्मॉल इस वजह से होएगा क्योंकि द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड। जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन्ड हो चुकी थी, मतलब आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन हैव वर प्रेजेंट देयर, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम, बिल्कुल एक तरीके से समझो ना, ठीक है, ना के बराबर पर्सन वहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है, इसलिए पोस्टपोन्ड हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि द टाइगर इज़ एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल्स। ठीक, जहाँ पे अब हम देख रहे हैं यहाँ कंपेरिजन की बात हो रही, तो यहाँ पे एनी अदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनी अदर। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एनी के बाद आपका अदर यूज़ होगा। नेक्स्ट, इन द ओपिनियन ऑफ एवरी वन, 8 नंबर, इन द ओपिनियन ऑफ एवरी वन सी इज़ वाइजर दैन ब्यूटीफुल। वाइजर कभी भी वॉइस का वाइजर नहीं होता, ये हमेशा वॉइस आपका वॉइस ही रहता है। ठीक है, इसके साथ हम मोर लगा देंगे, मोर वाइज देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर वाइज देन, ना कि वाइजर देन। हमेशा याद रखना कि मोर वाइज देन होता है, ना कि वाइजर देन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे जो हमारा है। आगे हमारा सेंटेंस है, ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही realized that he had no any money in this purse, in his purse। नो एनी मनी, कभी भी मनी के पहले, क्योंकि मनी क्या है? अनकाउंटेबल। ठीक, तो यहाँ पे हम एनी नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम सम का यूज करेंगे, नो सम मनी। ठीक है, यहाँ पे एनी जो है आपका वो गलत है, नो सम मनी इन हिज पर, मतलब कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑफ द थ्री मिनिस्टर व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। ठीक है,
क्या, मोर सक्सेसफुल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सक्सेसफुल आपका क्या है, सक्सेसफुल की कंपैरिजन क्या होगी, तो यहाँ पे जो परफेक्ट है और परफेक्ट जो होता है वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपका कंपैरिजन नहीं होता, वहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे मोर सक्सेसफुल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मोस्ट, क्या, मोस्ट सक्सेसफुल। मोस्ट सो इज अ परफेक्ट, परफेक्ट इज अ क्वालिटी, ठीक है, तो मोस्ट सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि नाइदर, इधर सी पार्ट में, ठीक है, नाइदर सी इज इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग एंड स्टिल बी एक्सपेक्ट टू सिक्योर फर्स्ट क्लास। और नंबर डी है हमारा नो ईयर, ठीक है। नाइदर, अब यहाँ पे जो आपका नाइदर लगा है इसके जस्ट बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो नाइदर इज सी इंटेलिजेंट नॉर अ हार्ड वर्किंग एंड स्टिल सी एक्सपेक्ट टू सिक्योर फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे आपका नाइदर के बाद इज यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आई रिक्वेस्टेड हिम, 12 नंबर, ठीक, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड मी फ्यू बुक्स डैट माइट हेल्प मी इन माई स्टडीज़। फ्यू जहाँ तक हमने बात की थी कि फ्यू जो होता है वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है, ठीक, यहाँ पे फ्यू नहीं यूज़ होगा, आ फ्यू यूज होगा, आ फ्यू, इधर किस पार्ट में, बी पार्ट में, आ फ्यू यूज होगा, ठीक है। आ फ्यू बुक्स होता है, ठीक है, ना कि फ्यू बुक्स, फ्यू बुक्स मतलब कि बुक है ही नहीं, आ फ्यू बुक्स मतलब कुछ बुक है, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, ही इज द टालेस्ट देन एनीबडी इन द स्कूल, ठीक है। तो द टालेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव लगी डिग्री, तो यहाँ पे हमको देन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से पूर्ण हो रहा है। अब यहाँ पे मोर टालर देन होता या फिर टालर देन होता तो सही था, लेकिन द टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे हमको देन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर लगाना है तो डैट लगा सकते हैं, क्या, डैट, तो इधर आपकी बी पार्ट में। नेक्स्ट 40 नंबर, आई वॉज सरप्राइज टू सी हर स्पीक विथ सम वॉट एंगर। ये सम वॉट एंगर क्या होता है, कभी भी सम वॉट एंगर ये सुपरफ्लूअस है, यहाँ पे सिर्फ आपका सम यूज होगा, क्या, सम एंगर, ठीक है। एंगर जो है वो आपका अनकाउंटेबल है, ठीक, जिसको हम एंगर को गिन तो सकते नहीं कितनी एंगर है कितनी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वॉट की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, 50 नंबर है कि योर इल्से शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। जब यहाँ पे 100 वर्ड की बात कर रहा है तो यहाँ पे मोर देन हमारे लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक, 100 वर्ड्स की बात कर रहा है तो उसी के अंदर तो मोर देन की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कि यहाँ पे किसी से कंपेरिजन करना है, ठीक। नेक्स्ट है कि माई ब्रदर इज़ इल्डर देन, इल्डर के साथ हमेशा जिसमें ई आर हमेशा लग के आता है तो हमेशा उसके साथ जो उसका पेयर होता है वो इल्डर के बाद टू होगा, ना कि देन होगा, ठीक है। तो इधर किस पार्ट में, बी पार्ट में। नेक्स्ट 70 नंबर, कुड यू गिव मी एनी मनी टू बाई फूड। एनी मनी कभी भी नहीं होता, इधर आपके बी पार्ट में यहाँ पे आपका सम मनी होगा, अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या होगा, सम मनी यूज़ किया जाएगा, एनी मनी नहीं यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एनी किसके साथ यूज़ करते हैं, काउंटेबल के साथ, ठीक है, और जो आपका निगेटिव सेंस होता है और ये जो सम होता है ये पॉजिटिव सेंस होता है, तो यहाँ पे मनी पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं 80 नंबर, Privatization offers the most ideal situation for the consumers because private sector is very conscious of the quality। यहाँ पे देख रहे हैं कि आइडियल, अब जो आइडियल की बात कर रहा है तो यहाँ पे मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड, ठीक है। हम बात करें लिटिल जो होता है आपका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन लिटिल जैसा कि आ फ्यू फ्यू द फ्यू, ठीक है, ऐसे लिटिल आ लिटिल द लिटिल, तो लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल वो चीज़ है ही नहीं, तो यहाँ पे यूज होगा अ लिटिल केयर, क्या यूज होगा, अ लिटिल केयर,
ठीक है, 20 नंबर डिस्कस करते हैं। ही इज़ एज इंटेलिजेंट इफ़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर हु इज़ क्वालिफाइड एट फॉर हिज द बेस्ट। एज के पेयर जो होता है वो आपका एज होगा, ना कि मोर होगा। तो क्या होगा? एज। ही इज़ एज इंटेलिजेंट नॉट एज इंटेलिजेंट, ठीक है, इफ़ नॉट एड इंटेलिजेंट। तो इधर किस पार्ट में? ए पार्ट में। तो आई होप ये आपके 20 क्वेश्चन एग्जेक्टिव के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें भी कुछ अपनी एडवाइस दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका वीडियो जो आएगा अगले चैप्टर का आएगा, जिसमें भी हम 20 MCQ करेंगे। तो उसके लिए आप तुरंत चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।